नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं और इसके तहत हम जिस महान शख्सियत को पढ़ेंगे उनका नाम है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने समय के सबसे बड़े सुधारकों में थे। उनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब हिंदू समाज नैतिक परतंत्रता तथा सामाजिक बंधनों के भार से दबकर मनुष्यत्व के उच्च आसन से गिर रहा था। देश में ऐसे अनगिनत मत मतांतर एवं सांप्रदायों का जन्म हो चुका था, जिनकी पूजा में देव का स्थान स्त्रियों ने ले लिया था और पूजा का स्थान दुराचार ने ले लिया था। नाम के लिए परमात्मा अब भी था, किंतु पुजारियों ने उसे मंदिर के एक कोने में छिपा दिया था, जहां से उनके दर्शन भी दुर्लभ थे। अंधकार और अनाचार की उस भयावह निशा में आर्य लोग अपनी वैदिक संपत्ति को खो चुके थे। आलस्य, पतन और अनाचार के उस अंधकार में स्वामी दयानंद सरस्वती ज्योति स्तूप बनकर भारत के राजमार्ग पर चमके। उन्होंने मनुष्यत्व के आसन से च्युत आर्य जाति को फिर से उसके अतीत आसन पर आसीन किया और एकता तथा एकेश्वरवाद का संदेश देकर फिर से उसमें वीर्य, शौर्य और पराक्रम की लहर दौड़ाई। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म संवत 1881 यानी सन 1824 में मौरवी राज्य के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता कृष्ण जी औदिच्य ब्राह्मण थे और लेन देन का कार्य करते थे। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। 5 वर्ष की अवस्था से ही मूल शंकर को देवनागरी पढ़ाई गई और बहुत से मंत्र तथा श्लोक कंठस्थ करा दिए गए। 8 वर्ष की अवस्था में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। आपके पिता कृष्ण जी शैव मत के अनुयायी थे और शिव की पूजा बड़ी निष्ठा और ठाट बाट से किया करते थे। मूल शंकर भी पिता के इन कार्यों में उनके साथ रहते थे। माघ बदी चतुर्दशी संवत 1894 को शिवरात्रि का व्रत आया और पिता के साथ मूल शंकर ने भी बड़ी श्रद्धा के साथ उपवास रखा। रात्रि को शिव मंदिर में जागरण हुआ। मूल जी भी उसमें सम्मिलित थे। जब आधी रात्रि का समय हुआ तो पुजारी तथा उपासक सभी ऊँघने लगे। मूल शंकर को नींद कहां, वे शिव की अनन्य पूजा में रत थे। उसी समय उन्होंने ऐसी घटना देखी जिसने उनके हृदय में क्रांतिकारी विचारों का तूफान खड़ा कर दिया। शिव भगवान की मूर्ति के पीछे से कुछ चूहे निकले और सीधा भोग खाने के लिए मूर्ति पर चढ़ बैठे। बालक मूल शंकर अवाक रह गया। त्रिलोकी का स्वामी चूहों से मार खा रहा है। क्या मेरा देवता इतना निर्बल और लज्जाहीन है? जिस व्यक्ति का, जिस जाति का देवता ऐसा हो, वो स्वयं कैसी होगी? मूल शंकर के हृदय में इन्हीं विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। वास्तविक शिव कोई और ही है, मैं उसकी खोज करूंगा, ऐसा उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया। मूल शंकर की अवस्था अब 14 वर्ष की थी। इसी समय 2 ऐसी घटनाएं उनके सम्मुख हुईं जिन्होंने उनके जीवन की धारा को पलट दिया। उनकी बहन को हैजा हो गया। बहुतेरा उपचार करने पर भी वो न बची और उसकी मृत्यु हो गई। उनके सामने उनके परिवार में यह प्रथम मृत्यु थी। उन्होंने सोचा, मुझे भी एक दिन इसी प्रकार मरना है, सबको मरना है। मैं ऐसी औषधि की खोज करूंगा जो मुझे मृत्यु से बचा ले। अगले वर्ष उसी व्याधि से उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। मूल शंकर ने उन्हें भी जाते देखा। इस समय उनकी अवस्था 19 वर्ष की थी। उन्होंने विलंब करना उचित न समझा और मृत्यु से बचने की औषधि खोजने के लिए घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। उधर उनके पिता विवाह की तैयारियों में संलग्न थे। एक उत्तम कुल में सुंदर बहू ढूंढी गई। मित्रों ने मूल शंकर को बधाइयां दी, किंतु मूल शंकर किसी दूसरी चिंता में घुल रहे थे। वे विवाह के बंधन से बचकर कहीं दूर भाग जाना चाहते थे। जीर्ण शीर्ण समाज को अंधकार के गर्त से निकालकर उसकी पुनः व्यवस्था करने वाले महापुरुष को कौन सांसारिक बंधनों में बांध सकता था? अतः संवत 1902 में 22 वर्ष का मूल शंकर एक रात्रि को चुपचाप घर से निकल गया। विवाह के उपटन का स्थान भस्म ने ले लिया और वधू के स्थान पर आज वे मृत्यु से बचाने वाले सच्चे योगी गुरु की खोज में थे। घर से निकलकर वे किसी योगी गुरु की खोज में इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच पिता ने उन्हें एक बार खोजकर पकड़वाकर मंगाया, किंतु वे पुनः घर से निकल गए और अहमदाबाद होते हुए बड़ौदरा जा पहुंचे, जहां वे एक मठ में जाकर अद्वैतवाद के अनुयायी बन गए। यहां उनका नाम शुद्ध चैतन्य रखा गया।
शुद्ध चैतन्य को उनकी मनोनीत वस्तु न मिली, अतः वे अपनी यात्रा में आगे बढ़े और नर्मदा के किनारे चानोद कल्याण नामक स्थान पर जा पहुंचे। वहां पूर्णानंद सरस्वती ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। दयानंद सरस्वती को अभी अभीष्ट गुरु नहीं मिल पाया था। वे पुनः अहमदाबाद लौटे और वहां के दुग्धेश्वर मंदिर में शिवानंद गिरी और ज्वालानंदपुरी नाम के योगियों से योग विद्या सीखी, किंतु उनके निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति अभी नहीं हुई थी। वहां से चलकर वे नर्मदा तट, आबू पर्वत तथा अन्य स्थानों में घूमते फिरते संवत 1911 में हरिद्वार आए। वहां चंडी के वन में तपस्या की। पुनः ऋषिकेश होते हुए बद्रीनारायण पहुंचे, किंतु उन्हें उस प्रदेश में कोई सच्चा गुरु न मिल पाया। अंत में वे निरंतर 3 वर्ष तक जंगलों पहाड़ों में दारुण कष्ट झेलते हुए संवत 1911 में स्वामी विरजानंद जी की सेवा में मथुरा आ पहुंचे। स्वामी विरजानंद प्रज्ञा चक्षु थे और उनके अगाध पांडित्य की चारों ओर धूम थी। दयानंद ने इन्हीं को अपना गुरु बनाकर उनसे सब शास्त्र पढ़े। इस समय दयानंद की अवस्था 35 वर्ष के लगभग थी। लगभग 2 वर्ष तक आप वेद शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। गुरुजी ने भी शिष्य की प्रतिभा और योग्यता पर मुग्ध होकर उससे कुछ छिपा न रखा। पढ़ाई समाप्त होने पर दयानंद ने गुरुजी से भ्रमण करने की आज्ञा मांगी। गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, तुम्हारी विद्या सफल होवे, तुम भारत का अंधकार दूर करने में सफल हो। गुरु का आशीर्वाद साथ लेकर दयानंद कल्याण यात्रा को चल दिए। अपनी इस यात्रा में वे देश के नगर नगरांतरों का भ्रमण करते, पथभ्रष्टों को मार्ग दिखाते, आर्तों का त्राण करते, वेदों का प्रवचन सुनाते, गोवध बंद कराने का प्रयत्न करते हुए फागुन संवत 1923 को हरिद्वार कुंभ मेले में पधारे और वहां के अमित जन समुदाय के मध्य अपनी पाखंड खंडनी पताका गाड़कर बैठ गए। यहां उन्होंने व्याख्यानों और शास्त्रार्थों की वो अटूट धारा बहाई जिसने जाह्नवी के साथ मिलकर जनता के भ्रम मल को धो डाला और उन्हें एक बार फिर वेदों का अमर संदेश दिया। मेले के पश्चात कर्णवास, अनूप शहर, फर्रुखाबाद, कानपुर आदि नगरों का पर्यटन करते तथा वैदिक धर्म की पताका फहराते संवत 1926 में काशी पहुंचे। वहां उन्होंने 28 ख्याति प्राप्त पंडितों से शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त किया और 18 पुराण, मूर्ति पूजा, शैव, शाक्य, तंत्र ग्रंथ, मदिरा, व्यभिचार, चोरी और छल कपट आदि की धज्जियां उड़ाते हुए अपने वास्तविक सुधारक रूप का जनता को परिचय दिया। 12 जून सन 1874 को सत्यार्थ प्रकाश की रचना आरंभ की, जिसकी प्रथम प्रति 1875 में प्रकाशित हुई। वहां से वे प्रयाग, जबलपुर, नासिक, पंचवटी होते हुए बंबई आए और यहां वैदिक धर्म का प्रचार किया। 31 दिसंबर 1874 को स्वामी जी ने राजकोट में प्रथम आर्य समाज स्थापित किया और उसके 10 नियम बनाए। 18 जनवरी 1875 में अहमदाबाद आकर आर्य समाज की स्थापना की और 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना करके समाजों के 28 वैधानिक नियम बनाए। जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटिन ने दिल्ली में एक बड़ा दरबार किया, जिसमें स्वामी जी को भी आमंत्रित किया गया था। यहां आप बाबू केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय तथा मुंशी कन्हैया लाल आदि दूसरे सुधारकों के साथ विचार विनिमय किया। वहां से चांदापुर मेले में शास्त्रार्थ करते हुए 21 मार्च 1877 को लुधियाना, 19 अप्रैल को लाहौर आए, 24 जून को लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की और 22 अगस्त 1878 को अमृतसर में आर्य समाज बनाया। इस प्रकार देश में फैले पाखंड तथा अविद्या के अंधकार को दूर करके स्वामी जी ने सर्वत्र वैदिक धर्म का प्रकाश फैला दिया। 29 मई सन 1883 को आप अजमेर आए, वहां उपदेश देकर जोधपुर पहुंच गए। जोधपुर के महाराज यशवंत सिंह ने आपका स्वागत किया और महाराजा के विशाल आंगन में ही स्वामी जी ने व्याख्यानों की धूम मचा दी और नगर की जनता को सद्धर्म के दर्शन कराए। महाराज जोधपुर स्वामी जी के परम भक्त थे। स्वामी जी उनके महल में ही उपदेशार्थ जाते थे। एक दिन स्वामी जी जब महाराजा से मिलने गए तब वहां उनकी वैश्या नन्ही जान भी उपस्थित थीं। महाराजा ने उसे छिपाने का भी प्रयत्न किया, किंतु स्वामी जी ने उसे देख ही लिया। बस फिर क्या था, उन्होंने महाराज को फटकारा, राजन, राजा सिंह होते हैं, वे कुतियों के पीछे नहीं जाते। इससे जहां महाराजा को लज्जा और अनुताप हुआ,
वहां वैश्या क्रोध में पागल हो गई और उसने स्वामी जी के प्राण लेने की ठान ली। 25 सितंबर की रात्रि को दैनिक कार्यों से निश्चिंत होकर स्वामी जी दूध पीकर सो गए, किंतु पेट में दर्द हुआ, 3 वमन हुए, क्लेश बढ़ गया। प्रातःकाल उठने पर फिर वमन हुआ, दस्त आरंभ हो गए। स्वामी जी को संदेह हो गया, किसी ने विष दे दिया है। उन्होंने नेति धौती आदि अपने यौगिक उपचार किए, किंतु जहां पहले कई बार वे खाए विष का उपचार करने में सफल हुए थे, अब की बार न हुए। 15 अक्टूबर को रोग अधिक बढ़ जाने पर आबू गए, वहां भी शांति नहीं मिली। 23 अक्टूबर को अजमेर आ गए, कई डॉक्टरों का उपचार हुआ किंतु लाभ न हुआ। अंत में 31 अक्टूबर 1883 को दीप मालिका के दिन संध्या के 6 बजे स्वामी जी प्रसन्न मुख हो सबको आशीर्वाद देकर और ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो कहकर इस संसार से विदा हो गए। भारत पर स्वामी जी का महान ऋण है। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए पाखंड एवं कुप्रथाओं को दूर करके वैदिक धर्म का नाद बजाया, गोवध बंद कराने का प्रयत्न किया, बाल विवाह की प्रथा का विरोध करके लोगों को ब्रह्मचर्य का महत्व बताया, स्थान स्थान पर गुरुकुल खुलवाकर उसमें संस्कृत शिक्षा के साथ साथ ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया, विधवा विवाह की प्रतिष्ठा की, मद्य मांसादि का घोर विरोध किया, स्त्रियों को स्वतंत्रता दिलाई, राजनैतिक स्वतंत्रता पर बल दिया और हर प्रकार से आर्य जाति को फिर से उसके अतीत गौरव पर स्थापित करने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में पढ़ा। सच में ये देश, हिंदू समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उनके द्वारा किए गए योगदान, दिए गए ज्ञान के लिए हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य महापुरुष के साथ। जय हिंद।